सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। जुमे के रोज़ जवाहरनगर के एक खानगी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पार्किंग एरिया में पानी के टैंक में एक 21 साल नौजवान की मुश्तबा हालत में नाश दस्तयाब हुई। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि आया वो गलती से फिसल कर टैंक में गिरा या उसका कत्ल किया गया। मुतासिर नौजवान की शनाख्त नवीन के तौर पर की गई है, जो शांति नगर के एक खानगी मुलाजिम था। अपार्टमेंट के रिहायशियों ने उसे मुर्दा पाया। मुतवफ़्फ़ी के जिस्म पर कई जख्म पाए गए, जिससे उसका कत्ल होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। जवाहरनगर पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात में है मसरूफ़। मुनहरिफ रुकन असम्बली अरिकापुड़ी गांधी के हामियों की जानिब से BRS MLA P कौशिक रेड्डी के मकान पर मुबैना हमले के बाद जारी कशीदगी के दरमियान तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमे के रोज़ DGP जितेंद्र को हिदायत दी है कि वो रियासत में नज़्म व ज़ब्त के मसाइल पैदा करने वालों से सख्ती के साथ निपटें। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया है कि सियासी साजिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला ने DGP से कहा कि वो गड़बड़ करने की कोशिश करने वालों से सख्ती के साथ निपटें। इस सिलसिले में किसी ओहदे या शख्सियत को खातिर में नहीं लाना चाहिए। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल 177 दिन के कैद के बाद जुमे को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली शराब पॉलिसी केस से मुतालिक CBI केस में भी उन्हें जमानत दे दी। अदालत ने जमानत के लिए वही शराइत आयद की है जो ED केस में जमानत देते हुए आयद की गई थी। केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं ठीक कह रहा था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। जेल की दीवारें मुझे कमजोर नहीं कर सकती। जेल से बाहर आने के बाद मेरी ताकत 100 गुना बढ़ गई है। केजरीवाल की जमानत की शराइत कुछ इस तरह हैं। अरविंद केजरीवाल CM ऑफिस नहीं जा सकेंगे। वो किसी भी सरकारी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे। दिल्ली शराब पॉलिसी केस से मुतालिक कोई अवामी बयान नहीं देंगे। उन्हें हर एक को 10 लाख रुपए का बॉन्ड अदा करना होगा। तफ्तीश में रुकावट नहीं डालेंगे और ना ही गवाहों को मुतासिर करने की कोशिश करेंगे। तफ्तीश में ताउन जारी रखेंगे और ज़रूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा। वक्फ तरमीमी बिल से मुतालिक ऑनलाइन व ऑफलाइन एतराज़ात के लिए मुहिम का आज आखिरी दिन था। नमाज जुमा के बाद भी लोगों की जुस्तजू जारी रही। हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में ये सिलसिला जारी रहा। बड़ी तादाद में हर उम्र के अफराद, खासतौर पर मुस्लिम नौजवान बड़ी तादाद में QR कोड के जरिए एतराज़ात जमा कर रहे थे। वक्फ तरमीमी बिल 2024 की मुखालिफत करते हुए QR कोड और ईमेल्स के जरिए लोगों ने इस बिल की मुखालिफत में अपना एहतजाज दर्ज करवाया। पुराने शहर के इलाके फतेह दरवाजे में वाक़ वज़ीर अली मस्जिद के पास भी मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर मोदी हुकूमत के पेश करदा वक्फ बिल की मुखालिफत की। इस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक तस्वीर वायरल हो गई, जिसमें बशारत नगर हैदराबाद के एक मोहम्मद शख्स, जिनका नाम चांद बादशाह बताया गया है, वो अपने हाथ में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ QR कोड थामे देखे गए। आंध्र प्रदेश के पलमेनेरू में एक ट्रक और बस की शदीद टक्कर में 7 अफराद की हो गई मौत। इस हादसे की खबर मिलने पर रियासत के वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू ने रंजोगम का इजहार किया। वज़ीर आला ने मौजूदा हालात का जायजा लिया और मुतासिरीन को दी जा रही तिब्बी इमदाद के बारे में भी जानकारी ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आंध्र प्रदेश रियासती रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस बेंगलुरु की तरफ जा रही थी, जो चित्तूर जिले के पालमनेरू डिवीजन के पास मोगली घाट रोड पर हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। इस सड़क हादसे की जानकारी देते हुए एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि बेकाबू ट्रक डिवाइडर पार करके बस से टकरा गई, जिसके सबब यह खौफनाक हादसा पेश आया। पुलिस अफसर ने यह भी बताया है कि हादसे में हलाक सभी लोगों की शनाख्त कर ली गई है। स्टेट इलेक्शन ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने रियासत में वोटरों के इंदराज की मुहिम को तेज करने के लिए सियासी जमातों के नुमाइंदों से ताउन करने की अपील की। सुदर्शन रेड्डी ने अपने दफ्तर में रजिस्टर्ड सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया ताकि वोटर्स के इंदराज के लिए जारी मुहिम में हुई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया जा सके। इजलास में मुख्तलिफ सियासी जमातों के 11 नुमाइंदों ने शिरकत की। CEO ने मुहिम में बूथ लेवल ऑफिसर्स के अहम किरदार पर रोशनी डालते हुए कहा कि वो लोग जो 1 जनवरी साल 2025 तक 18 साल के हो जाएंगे को पहली बार वोटर्स की फहरिस्त में रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराहम करने पर तवज्जो मरकूज किया जाना चाहिए। रियासती वजीर व हैदराबाद के इंचार्ज पूनम प्रभाकर ने कहा है कि हुकूमत ने 17 सितंबर को गणेश मूर्तियों के विसर्जन जुलूस के पेश नज़र तमाम सियासी रैलियों पर पाबंदी लगा दी है। सियासी जलसों के बहुत से मौक़े और प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन गणेश त्यौहार के दौरान
3 कमिश्नरेट हुदूद में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जुमे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि चूंकि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के त्यौहार एक साथ मनाए जा रहे हैं, इसलिए सियासत नहीं होनी चाहिए। रियासती हुकूमत ने गणेश मूर्तियों के विसर्जन जुलूस के हमवार और पुरअमन इनेकाद के लिए वसी इंतजाम किए हैं। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर कोई शख्स या तंजीम लोगों को उकसाने में मुलव्विस पाई गई तो कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने पहले ही समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने की हिदायत दी है। पुरम प्रभाकर ने कहा कि हम आवाम से भी अपील करते हैं कि वो त्यौहारों के पुरअमन इनेकाद में हुकूमत के साथ ताउन करें। रियासत आंध्र प्रदेश की पुलिस ने तिरुपति में गांजे की डोर डिलीवरी करने वाले नौजवान को कर लिया गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से 22 किलो गांजा बरामद हुआ। ओजी कोप्पम नगरी मंडल का एक नौजवान श्रीनिवास बुरी आदतों का शिकार हो गया। वो फौरी पैसा कमाने के ख्याल से गांजा ऑर्डर पर घर जाकर पहुंचा रहा था। पुलिस के मुताबिक अगर गांजे का नशा करने वाले उसे फ़ोन करते तो वह स्विगी डिलीवरी बॉय की तरह होलिये में घर पहुंचकर गांजा फराहम करता। पुलिस के मुताबिक श्रीनिवास को दुरुस्त मालूमात की बुनियाद पर तिरुपति मारुति नगर कोत्तापल्ली क्रॉस रोड से गिरफ्तार किया गया। गुज़िश्ता रोज़ कोम्पल्ली में एक चॉकलेट फैक्ट्री में आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम माली नुकसान हुआ है। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही 3 फायर इंजन जाए वक़ू पर रवाना हो गए और फायर फाइटर्स ने 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया। फायर डिपार्टमेंट ने शुबा जाहिर किया है कि यह आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी होगी। आतिशबाजी से तकरीबन 3 लाख का नुकसान होने का तखमीना लगाया गया है। बुलडोजर चलाने की धमकी पर सुप्रीम कोर्ट की गुजरात हुकूमत पर सरदनिश। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि जुर्म में मुलविस होने का इल्ज़ाम किसी जायदाद के इन्हेदाम की बुनियाद नहीं बन सकता और ऐसी कार्रवाइयों को मुल्क के कवानीन पर बुलडोजर चलाना तस्वुर किया जाएगा। जस्टिस ऋषिकेश राय, जस्टिस सुधांशु धौलिया और जस्टिस SPN भट्टी पर मुश्तमिल बेंच ने एक मकान के इन्हेदाम से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान यह तबसरा किया। अदालत उज़्मा ने कहा कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ रियासत के इक़दामात कानून की हुक्मरानी के ताबे होते हैं, किसी रुकन ख़ानदान का गैर कानूनी दाखिला उसी ख़ानदान के दीगर अरकान के खिलाफ कार्रवाई या उनके कानूनी तौर पर तामीर करदा मकान के इन्हेदाम की बुनियाद नहीं बन सकता। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जारी करदा हालिया जॉब कैलेंडर के मुताबिक महकमे सेहत के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मखलूआ रहने वाले 1284 लैब टेक्नीशियंस ग्रेड 2 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए मेडिकल रिक्रूटमेंट बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 21 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ऑनलाइन दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। बोर्ड के सेक्रेटरी गोपीकांत रेड्डी ने बताया है कि दरख्वास्तों में कोई गलतियाँ हुई तो उन्हें 5 से 7 अक्टूबर तक एडिट करने की सहूलत फराहम की गई है। 10 नवंबर को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के तहत इम्तिहान का इनेकाद किया जाएगा। ये इम्तिहान अंग्रेजी में होगा। उम्मीदवार ज़्यादा होने की सूरत में 2 या 3 सेशंस में इम्तिहानात का इनेकाद किया जाएगा। मरकज़ी हुकूमत के पेंशनर्स के लिए आखिरकार राहत की खबर आ गई। मरकज़ ने हुकाम से कहा कि वो रिटायर्ड लोगों के लिए पेंशन जारी करने के अमल को तेज़ करें। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से किए गए मुआयने में पता चला कि रिटायर्ड लोगों को अपनी पेंशन की कार्रवाई में बहुत सी मुश्किलात का सामना है। हाल ही में एक सरकारी मेमोरेंडम के ज़रिए इस बात पर रोशनी डाली गई कि पेंशन के मामलात को हतमी शक्ल देने में बढ़ती हुई ताख़ीर की वजह से तमाम मरकज़ी पेंशनर्स मुतासिर हो रहे हैं। वज़ारत ख़ज़ाना के तहत सेंट्रल बोर्ड ऑफ बिलवास्ता टैक्स और कस्टम्स ने एक दफ्तरी मेमोरेंडम जारी किया, जिसमें हुकाम को हिदायत दी गई है कि वो CCS यानी कि पेंशन रूल साल 2021 के तहत मुकर्रर करदा टाइमलाइंस की तामील करें। हैदराबाद सिटी पुलिस ने जुमा 13 सितंबर को BRS के कई कायदीन बशमूल साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना T हरीश राव, साबिक़ वज़ीर P सबेदानंद रेड्डी और T श्रीनिवास यादव को घर पर नज़रबंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कोकटपल्ली के MLA M कृष्णा राव, कुतुबुल्लापुर के MLA KP विवेकानंद गौड़ को भी घर पर नज़रबंद कर दिया गया, क्योंकि हैदराबाद, साइबराबाद और अचाकुंडा कमिश्नरेट में पुलिस चौकस है ताकि BRS MLA P कौशिक रेड्डी की रिहाजगाह पर जुमेरात के हमले के जवाब में किसी भी किस्म के तशद्दुद को रोका जा सके और किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को रोकने के लिए आयकपुड़ी गांधी की रिहाजगाह पर भी बड़ी तादाद में पुलिस तैनात कर दी गई है, क्योंकि कौशिक रेड्डी ने धमकी दी थी कि उनके घर पर किए गए हमले का जवाब वो ज़रूर देंगे। आंध्र प्रदेश की वज़ीर बहबूद ख़वातीन अतफ़ाल G संध्या रानी ज़िले विजयनगरम में गुज़िश्ता रोज़ उस वक्त बाल बाल बच गई जब उनके काफ़िले में शामिल पुलिस की गाड़ी मुखालिफ सिम से आने वाली एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई। पुलिस स्क्वाड गाड़ी में सवार 5 पुलिस मुलाजिमीन इस हादसे में जख्मी हो गए। रंबाधारापुरम मंडल के गाँव बोसाया विलासा में उस वक्त यह हादसा पेश आया जब वज़ीर संध्या रानी सिल्वर से मंटाड़ा में एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए जा रही थी।
BRS कायद व साबिक़ सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्राबाबू नायडू और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार से मुतालबा किया कि वो पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल साल 2024 की मुखालिफत करें। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश और बिहार के मुसलमानों ने उन्हें वोट देकर बरसर इख्तिदार लाया। उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसी वक्फ तरमीमी बिल साल 2024 के खिलाफ वज़ीर आज़म मोदी से नुमाइंदगी करें। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।